इसलिए विवरण ग्रंथ हमें यह बतलाता है आज के पहले पाठ के माध्यम से कि तुम सब इस्राएली जनता मुझे प्यार करो, और वह सारी शक्ति, हृदय, आत्मा से प्यार करने के लिए कहता है। हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? हम ईश्वर को क्या ऐसे ही प्यार नहीं कर सकते जिस प्रकार से हम अपने परिवार में अपने बच्चों को, पत्नी के तौर में अपने पतियों को, और बच्चे मम्मी पापा को एक साधारण तौर से प्यार कर सकते हैं? इस प्रकार की बातें विधि विवरण ग्रंथ में पिता ईश्वर से जोड़कर वो अपने पाठ के माध्यम से कहता है। वे विशेषकर इस्राएली जनता को कहते हैं। वे इस्राएली जनता कौन है? हमने सुना इस्राएली जनता ईश्वर के विशेष चुने हुए प्रजा हैं, और हम भी विश्वास के माध्यम से उनके चुने हुए प्रजा हैं। जो भी पिता ईश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, उनका अनुसरण करता है और उस पर चलता है, वे सब ईश्वर द्वारा चुने हुए प्रजा हैं। पहला पाठ में अच्छी तरह से बताता है। वह कहता है कि यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उसका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे, और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। अगर हम ईश्वर को प्रेम करते हैं तो हमारे हाथ में, हमारे पास, हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध होता है। पिता ईश्वर कभी भी किसी को खाली हाथ भेजता भी नहीं और न जाने देता है, क्योंकि वह हम सबों को प्यार करता है। वह हम सबों को क्या करता है? पिता ईश्वर हम सबों को प्यार करता है, इसीलिए वह कभी न किसी को छोड़ता है और न किसी को खाली हाथ जाने देता है। जिस प्रकार से पिता ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहेंगी, वहां तुम और तुम्हारे वंशज आनंद मनाएंगे, शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। और वह शपथ जो ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था, वह आज भी हमें याद दिलाता है। याद दिलाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे और सावधानी से पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद, खुशी, शांति हमेशा बरकरार रहेगी। और वह शांति, वह आनंद दूध और मधु की जैसा रहेगी। जहां जो भी आए, जहां जो भी जाए, उसे मीठा का अनुभव मिले, शांति का अनुभव मिले और एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अनुभव मिले। उसी प्रकार से आगे हम पाते हैं, जब हम ईश्वर की अनुयायी बनना चाहते हैं तो लूकस का ग्रंथ हमें बतलाता है कि तुम हमेशा मेरे पीछे हो लो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ। यह अपने शिष्यों को संत लूकस कहते हैं, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त वचनों को व्याख्यान करते हैं। और वे कहते हैं कि तुम अगर मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो मेरे पीछे अपना क्रूस उठाकर चले आओ। क्रूस उठाकर चले आने का अर्थ क्या है? कि हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें आए, कितने भी दर्द पीड़ाएं आए, वह हमारे लिए बाधा का कारण न बने, वह ईश्वर के प्रेम से हमें ना रोके। इसलिए वे हमेशा कहते हैं, अगर दुख तकलीफ पीड़ाएं क्यों ना हो, उसे एक क्रूस समझकर, क्रूस मतलब प्रभु यीशु का क्रूस जो हमें मुक्ति प्रदान करता है, वह हमारा दुख दर्द में अंत ही नहीं परंतु वो मुक्ति का स्रोत बनता है। इसलिए वे हमेशा कहते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं को याद दिलाने के लिए लोगों से कहते हैं कि आप हमेशा क्रूस ढोकर मेरा अनुसरण करते चलो। और हमें यह भी बतलाता है कि जब हम पिता ईश्वर को प्रेम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके अनुसरण करते हैं, तो वह स्वयं हमें एक नेक इंसान बनाता है।
वह नेक इंसान कैसे बनाता है? पवित्र ग्रंथ में बतलाता है कि जो मेरा अनुसरण करता है और जो मुझे प्यार करता है वह स्वयं पिता ईश्वर को प्यार करता है। और ग्रंथ में बतलाता है कि अगर तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे तो सहचर तुम प्रेम करोगे। तो हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम पिता ईश्वर को प्रेम करते हैं तो स्वयं हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसलिए विधिवीर ग्रंथ हमें बतलाता है और हमें कहता है कि तो अपने पिता ईश्वर को अपने सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, अपने सारे हृदय से प्यार करो। हमें 4 चीजों को मुख्यतः यहाँ पे पहला पाठ बताता है, जो हमें संत मार्कुस के ग्रंथ में सुसमाचार में भी हमें इसका वर्णन मिलेगा। वह कहता है कि अपने पिता ईश्वर को अपनी सारी हृदय से प्यार करो, अपनी सारी आत्मा से प्यार करो, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हमें सारे हृदय से प्यार करने के लिए क्यों कहता है? सारे हृदय से प्यार करने का मतलब हमें पहला पाठ इस प्रकार से बतलाता है कि हमारे जीवन में जो भी आए, जो भी तकलीफें आए, जो भी दुख दर्द आए, वह ईश्वर के प्रेम से वंचित ना हो। इसमें ना केवल हम अपना मन और दिमाग लगाएं, परंतु अपने मन, दिमाग और हृदय को भी शामिल करें। जब हमारी सोच विचार में हमारे हृदय की अंतर आत्मा को और उसकी बातों को सुनेंगे और उसका भी पालन करेंगे, उसको भी ईश्वरीय प्रेम से जोड़ेंगे, तो हम सहज ईश्वर पर हम श्रद्धा रखेंगे और उसके बताए हुए वचनों पर चलेंगे। और आगे हमें कहता है कि अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। संत पौलुस अपने ग्रंथ में कहता है कि अगर कोई भी इंसान कमजोर हो जाता है तो पिता ईश्वर उन्हें आत्मा प्रदान करता है। सर्वप्रथम वह आत्मा प्रदान करता है। आत्मा इसलिए प्रदान करता है कि वह फिर से ताकत प्रदान करे। वह किस लिए ताकत प्रदान करे? कि वह फिर से वह ईश्वर की अनुयायी बन पाए, वह ईश्वर की शिक्षा जो प्रभु यीशु के माध्यम से मिला है उसका पालन कर सके। और आगे हमें कहता है कि सारी बुद्धि या सारी शक्ति से प्यार करो। सारी शक्ति से प्यार करने के लिए पिता ईश्वर हमें आमंत्रित करता है। सारी शक्ति से प्यार करने का अर्थ क्या है? हम जानते हैं कि जब हम महान हो जाते हैं, जब हम विद्वान हो जाते हैं, जब हमें उपाधि मिलती है, तो सहज हम अपना बल, अपना ताकत पूरे जीवन में अपने काम के माध्यम से लगाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन आज हमें कहता है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। वह शब्द क्या है? ईश्वर स्वयं शब्द था। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में पाते हैं कि शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द स्वयं ईश्वर था। तो इस प्रकार की बातें संत यूहन्ना हमें भी बतलाता है। वह शब्द ईश्वर स्वयं था और वह शब्द का रूपांतरण हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में पाया गया। वह एक मानव के तौर पे हमारे बीच में रहा, हमारे साथ में रहा। इसलिए हमें यह बतलाना चाहता है, यह बतलाता है कि वह शब्द जो प्रभु यीशु हैं उसको हम सुनेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो उसकी आत्मा हमारे हृदय पर छाई रहेगी, हमारे मन दिल में अंकित रहेगा। और आगे हम पाते हैं कि किस प्रकार से संत मार्कुस अपने सुसमाचार के ग्रंथ से हमें बतलाता है, कहता है। हम पहले पाठ ही पाते हैं कि किस प्रकार से इस्राएली जनता लोग सभी संहिता का पालन करते थे। उसमें से नबी मूसा उन 613 नियम था, उसमें से नबी मूसा
10 नियमों का पालन करने के लिए उनके प्रजाओं को बोला। और सुसमाचार हमें बतलाता है कि 613 नियमों में से नबी मूसा ने 10 नियम में बनाया, और आज सुसमाचार हमें बतलाता है कि प्रभु यीशु ने 613 और 10 में से उन्होंने मात्र 2 ही नियम निकाला, जो पूरे बाइबल का सारांश है। जो हमारे पूरे बाइबल का सारांश है, वह सारांश पिता ईश्वर पर प्रेम और अपने पड़ोसियों पर प्रेम करने के लिए कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं पिता ईश्वर को प्रेम किया, और उसका प्रेम का नतीजा क्या रहा? उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में स्वीकारा। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के जीवन में जो भी धारणाएं, जो भी वादाएं सौंपा था, उनको प्रभु यीशु ने सहज स्वीकार किया, और वह अंतिम क्षण तक मतलब मृत्यु तक और पुनरुत्थान तक उसका आज्ञाकारी बना रहा। इसलिए वे हमेशा कहते हैं, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो हमेशा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। वह इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं अपना क्रूस उठाकर हमेशा पिता ईश्वर की आज्ञा अनुसार चला, उसका पालन किया। और हमें यह भी बतलाता है, पवित्र समाचार संत मार्कुस के अनुसार में हमें बतलाता है, वहां एक ऐसी बातों का विवाद चलता है। वह विवाद उस बात पर चलती है, वह सदूसी ने पहली उससे पूछा। वह इसलिए पूछा क्योंकि वह जानता था कि इस्राएली लोग के लिए कितना नियम था, और नबी मूसा ने कितना नियमों का पालन करने के लिए अपनी जनता को कहा। इन सब नियमों से, इन सब संहिता से वह साधुकी रूबरू था। उसको पता था कि इतने प्रकार की संहिता हमारी इस्राएली जनता लोग पालन करते हैं, मानते हैं। इसलिए साधुसी ने प्रभु यीशु से कहा कि इन सब में से सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और वह भी कहा कि सबसे पहली आज्ञा क्या है। तो यीशु ने उनसे कहा, यीशु उस नियम और उस बातों को दोहराते हैं जो विधि विवरण ग्रंथ में लिखा है। वह कहता है, हे इस्राएली सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। आइए हम वचन को दोहराते हुए कहेंगे, एक साथ बोलेंगे और प्रभु के वचनों का मनन करेंगे। हे इस्राएली सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज में प्रभु यीशु यही कहने के लिए हमें बुला रहा है, पुकार रहा है। वह कहता है कि तुम भी अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, सारे मन बुद्धि से और सारी शक्ति से प्यार करने के लिए हमें प्रभु यीशु हमें निमंत्रण देते हैं। और दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब हम पिता ईश्वर को सहज प्यार कर सकते हैं, तो सहज हम अपने पड़ोसी को भी प्यार कर सकते हैं। हमें लोग किस रूप से पहचानते हैं? लोग हमें कहेंगे, आप मसीह के अनुयायी हैं, आप मसीह की पूजा आराधना करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं और उनका पालन करते हैं। अगर लोग हमें ये सोच कर कहे तो हमें
वे किस प्रकार की बातों से हमें जानना चाहते हैं कि आप सचमुच में मसीह के अनुयायी हैं, या आप सचमुच में पिता ईश्वर के भेजे हुए इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मानते हैं। अगर लोग हमें इस प्रकार की बातें कहकर हमसे पूछें तो वे सहज ही हमसे जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु यीशु के गुण हैं या नहीं हैं। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे, हम सभी ईसाइयों से नफरत नहीं करते, परंतु हम उनसे नफरत करते हैं जो उनकी बातों पर नहीं चलते, उनके वचनों पर नहीं चलते। वो हमेशा हमारे धर्म ग्रंथ जो बाइबल को हमेशा उत्तम ग्रंथ माना, और वह ग्रंथ हमेशा उसके लिए उसके जीवन शैली में हमेशा उसको उतारा और उसी को पालन करते हुए लोगों को सुनाया और आगे बढ़ाया। और संत मदर तेरेसा हमें ये बतलाती है कि प्यार करना आसान नहीं है। कि प्यार करना है तो हमें सबसे पहले पिता ईश्वर को प्यार करना है, उसके बाद हम स्वयं को प्यार करेंगे और पिता ईश्वर के प्रेम से जोड़ेंगे तो हम अपने पड़ोसियों को आसानी से प्यार कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी कौन है? फादर अजयकांत हमेशा बोला करते हैं, हमारे पड़ोसी कौन है? कौन है हमारे पड़ोसी? सब जन हैं। आप हैं, हम हैं, अंधा है, लंगड़ा है, गरीब है, दरिद्र है, धनी है, जो बोल सकता वो भी है, जो नहीं बोल सकता वो भी है। ये सब हमारे पड़ोसी हैं। अगर हम ईश्वरीय प्रेम से हम ग्रसित होकर आगे बढ़ेंगे, ईश्वरीय प्रेम में हमेशा बने रहेंगे, तो सहज हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सकते हैं। अगर हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सकते हैं तो सहज अपने जीवन में ईश्वर के बताए हुए वचनों पर चल सकते हैं और उसके वचनों को पालन कर सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 13 में संत पौलुस कुरिन्थियों को प्रेम के बारे में व्याख्यान करते हैं, प्रेम के बारे में बतलाते हैं। वह प्रेम क्या है? वह कहता है प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। संत पौलुस क्या कहता है? प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। संत पौलुस का अनुभव प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके जीवन में प्रवेश किया। जब प्रभु यीशु उनके जीवन में आया तो वह संत पौलुस प्रभु यीशु के अनुभव को प्रेम से प्रकट किया। वह प्रेम, इसलिए वह प्रेम शब्द का प्रयोग किया कि प्रेम हमेशा एक दूसरे को जोड़ता है। वह ईश्वर से जोड़ता है, अपने पड़ोसी से जोड़ता है, आसपास में रहने वाले सभी लोगों से जोड़ता है, चाहे वह अजनबी क्यों ना हो। अगर हम प्रेम से पेश आए तो उसके बीच में हमारा एक पहचान बनता है। अगर हमारा पहचान उसके बीच में बनता है तो उसके बारे में और हमारे बारे में जो भी वार्तालाप होती है वह हमेशा एक चिन्ह छोड़ जाता है, और वह चिन्ह जब तक रहेगा तब तक हम उसे याद करेंगे और हमारी बातों को, जो बातें उनसे की, उनसे साझा की, उनसे बातें की, उस पर अमल करेंगे। प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर को प्रेम किया और वह प्रेम का नतीजा वह क्रूस मरण रहा, और वह क्रूस मरण
हमारे मुक्ति के लिए था। और संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हमें कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारे लिए इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पिता ईश्वर ने हम सबों को प्यार किया, उन्होंने भी हम सबों को प्रेम किया, इसलिए अपने प्रेम को प्रकट प्रभु यीशु से किया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करते हुए जीता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करे। और गलातियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो व्यक्ति संहिता का पालन करता है, वह हमेशा ईश्वर के बताए हुए वचनों पर चलता है, वह उनके बताए हुए वचनों पर चलता है, वह शापित नहीं कहलाएगा। जो भी प्रभु यीशु के मार्ग पर चलता है, उसका अनुसरण करता है, उनकी बातों पर चलते हुए दूसरों को बताता है, वह शापित नहीं कहलाता है। वह शापित इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि वह इंसान प्रेम पूर्वक सभी आज्ञाओं का पालन करता है। और जो भी चीजें हम प्रेम पूर्वक करते हैं, प्रेम से करते हैं, वह कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचाता है। वह सहज एक हमें नया जीवन देता है। और आज के दोनों पाठ, पहला पाठ और संत मार्कुस का सुसमाचार में से हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ईश्वर प्रेम का व्याख्यान प्रभु यीशु पर निहित करते हुए हम सबों के पास पेश करते हैं। और आगे हमें यह भी कहते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं तो सहज हम पिता ईश्वर को भी प्यार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं सभी संहिता, सभी नियमों को 2 भागों में बांटा। वह पहला भाग था अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा, सारी मन, बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो, और दूसरा था अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अगर कोई भी इंसान अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करता है तो वचन हमें बतलाता है कि वह ईश्वर के राज्य से वंचित नहीं है। जो राज्य ईश्वर ने अपने जीवन काल में घोषित करने के लिए यहाँ पे आया, वह राज्य था ईश्वरीय प्रेम का राज्य, जहां सब शांति से रहे, जहां सब प्रेम से रहे, जहां सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहे, जहां अन्याय हो वहां न्याय दिलाए, जहां अशांति हो वहां शांति भरे, और जहां भी दुराचार हो रहा हो वहां आचार, विचार और प्रचार के माध्यम से ईश्वर की बातों को हमेशा आगे रखते रहे। तो इस प्रकार की बातों से आज हमें ग्रंथ बतलाता है कि आप और हम सबसे पहले पिता ईश्वर को प्रेम करें। जब हम पिता ईश्वर को प्रेम करेंगे तो सहज हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करेंगे। जिस प्रकार से संत पौलुस अपने कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं कि प्रेम सहनशील, दयालु है, वह किसी को डींग नहीं मारता, और जो प्रेम करता है वह हमेशा सदाचरण करता है। तो इस प्रकार की बातों से संत पौलुस हमें भी याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप ईश्वर को प्रेम करते हो, अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हो, तो आपके जीवन में सहनशीलता होना अनिवार्य है। आपके जीवन में सदाचरण का जीवन होना अनिवार्य है। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना, ना कि एक दूसरे को भुनभुनाना, एक दूसरे के प्रति अपशब्द बोलना, गलत बात बोलना, या एक दूसरे को नीचे दिखाना, इस प्रकार की बातें हमें संत पौलुस कहने के लिए नहीं कहता है। वह कहता है कि आप हमेशा दयालु बने, सहनशील बने और सदाचरण की बातें हमेशा करते रहें। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी प्रेम करने की कृपा दे, ताकि सहज
हम अपने पड़ोसियों को प्रेम कर सकें। जो भी दुख तकलीफ का जीवन बिताए उसमें हम पिता ईश्वर के प्रेम को पहचान सकें, और वह प्रेम स्वयं प्रभु यीशु है, वह दूसरों को भी हम बता सकें कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वह जीवन हमारे लिए आनंद, शांति, प्रेम का प्रतीक बने, ताकि हम भी एक दूसरे के लिए ईश्वर के बारे में बता सकें, और सभी विश्वास करने वाले भक्त जन को ईश्वर से सम्मुख ले सके और ईश्वर के अनुयायी बना सके। आमीन।